जय हिंद। आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की दूसरी क्लास है संख्या पद्धति की, जो कि कल मैं एक वीडियो लेकर आया था। सभी ने उसको बहुत पसंद किया है। सभी का कहना था कि प्रश्न और लाइए सर। तो देखिए, मैं आज इसमें मैंने क्या किया है कि इसमें कुछ प्रश्न गणित के लाए हैं, साथ में कुछ पेडागोजी के जो आए हुए विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न हैं। तो देखिए, इसमें हमारा एक ही उद्देश्य है। देखो, गणित का सीखने का जो हमारी शिक्षा पद्धति ये कहती है, गणित को हमें रटना नहीं, गणित को तर्क पर आधारित, सोचने पर आधारित सीखना है। तो मैं आपका कोशिश करूंगा कि कम समय में आपसे सवाल कैसे बनाए जाते वो आपके दिमाग में डालना है। तो आपको इस क्लास से सबसे फ़ायदा है कि आप खुद से ही प्रश्न सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। अगर पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए, तो पहला प्रश्न आज के सेशन का कह रहा है कि संख्या इससे पहले 10 प्रश्न हो चुके थे, आज 11वां प्रश्न है। 899 की पूर्ववर्ती या परिवर्ती, या कह सकते हैं 88,899 की पूर्ववर्ती और परिवर्ती। तो देखो, इसको समझो। ऐसा सवाल कुछ भी आ जाए, मैंने कहा कि ये 10 है, इसकी पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती कहते हैं इससे पहले, तो ये हो गई पूर्ववर्ती। अगर कहते हैं परिवर्ती, परिवर्ती मतलब 10 के बाद क्या आता है, 11। तो ये दोनों बात समझ गए होंगे। तो देखो, यहाँ से एक कम कर दो, तो यहाँ से जैसे ही एक काम करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, तो ये 9 8 8 8 8 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ढूंढ लेते हैं पहले। देखो, बाय ऑप्शन से करते हैं। ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये वाला नहीं होगा। और आपको देखो, मैं ऑप्शन से सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। ये वाला भी नहीं होगा। तो बचे ऑप्शन कौन से, 2 ऑप्शन बचे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। परिवर्ती में एक और जोड़ेंगे इसमें, तो यहाँ आएगा शून्य। शून्य देखो, इस वाला ऑप्शन है नहीं, तो आपको बिना सॉल्व करे देखो ऐसे प्रश्न को हल करना है। तो देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, गणित को हम आपको सोचने पर आधारित, आपसे प्रश्न कैसे बनते हैं आपको रटना नहीं है, गणित को बस सीखना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ कह रहे हैं 1 लाख में कितने सैकड़े होती है, आपको बताना है। 1 लाख में कितने सैकड़े। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जब भी ऐसा प्रश्न आए, चाहे सैकड़े बोले, चाहे ढाई बोले, चाहे हजार बोले, तो देखो, सैकड़े बोला है तो आप पहले तो सैकड़े उठा लो। मैंने यहाँ सैकड़े अलग कर लिए हैं, गुणा का चिन्ह लगा लो। अब देखो, सैकड़े के बाद आप क्या करो, एक लिख लो, इकाई, ढाई। अच्छा, आप ऐसे कर लो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ से देखो, सैकड़े लिख लो, उसके बाद देखो इकाई कर लो। इकाई, ढाई, सैकड़े, तो ये होगा। सैकड़े के बाद अब लाख तक चलो। ये तुम्हारे हो गए कितने, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अच्छा देखो, और अच्छे से समझाता हूँ। देखो, मैं आपको जब भी ऐसा प्रश्न आए तो देखो, सैकड़े तो ले लो। अब इसमें कितने शून्य और लगाएं कि ये 1 लाख बन जाए। तो देखो, यहाँ से आप अलग से देखो, मैंने यहाँ से ये 100, यहाँ से 100, देखो 100 ले लेता हूँ, यहाँ से 100 ले लो, ये 100 ले लिए। अब इसके पीछे देखो कितनी शून्य और लगाएं कि आपके क्या बन जाए, 1 लाख बन जाए। तो देखो, मैंने अलग से लिख के यहाँ से ये इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितने शून्य पीछे आए, 3। तो यहाँ जब कुछ नहीं होता है तो 1 का गुणा तो होता ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1,000। आंसर क्या हो गया, देखो और अच्छे से समझाता हूँ। मैं कहूँ, यहाँ से समझो, हजार में कितने ढाई होंगे, हजार में कितने, तो देखो हजार में कितने ढाई हो गए। तो देखो, यहाँ से ढाई ले लो, ढाई ले लिए। अब देखो, यहाँ से ढाई आगे देखो, यहाँ से ढाई के आगे लिखो, ढाई के बाद सैकड़ा आएगा, हजार आएगा। तो मतलब कितना हो जाएगा, 100 का गुणा करेंगे। बात समझ में आ गई। तो कभी भी ऐसे प्रश्न, एक प्रश्न आता है हर बार एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल पूरा गणित हम आपको सोचने पर आधारित करेंगे, रटना कुछ भी नहीं है। तो देखो, 3 अंकों की सबसे बड़ी 5 संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में, मतलब कि ठीक है, क्रम में लिखना। दाईं ओर से दूसरी संख्या, तो देखो मैं आपको बताऊं, आरोही मतलब होता है जैसे 1 2 3 ऐसे लिखना होगा। ठीक है, बढ़ते क्रम में। तो देखो, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो देखो मैं आपको बताऊं, तो पीछे से लिख लिया करो। एक सबसे बड़ी होगी 999, उसके बाद एक कम कर दो, 98, और उसके बाद हो जाएगी 997, फिर हो जाएगी 996। तो ये कितनी हो गई, 1 2 3 4, और एक और कर लो, 995। 3 अंकों की बोली है।
अब बोले हैं कि दाईं ओर से, इस तरफ को बोलते हैं लेफ्ट और इस तरफ को बोलते हैं राइट। ये आपका जो हाथ होगा वो राइट तरफ होगा और जो हाथ लेफ्ट होगा। सदा हम अगर बात करी जाए, कभी प्रश्न पूछ जाए कि लिखते हम हमेशा कहाँ से है, लेफ्ट साइड से। तो देखो आपसे पूछ रहा है कि दाईं ओर से दूसरी, तो दाईं ओर से पहली दूसरी, तो 998 हो जाएगी। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखो प्रश्न सदा ऐसे ही आते हैं, बस सोचने पर आधारित होते हैं, आपको डरना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी 7 संख्या को आरोही क्रम में, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में, समझ में आ गई, आरोही क्रम में लिखने पर बाईं ओर से चौथी संख्या, आपकी बार बाईं से इस तरफ से पूछ रहा है। तो देखो सबसे बड़ी 4 अंकों की सबसे छोटी होगी 1000, दूसरी होगी 1001, फिर होगी 1002, फिर होगी 1003, फिर होगी 1004, फिर होगी 1005 और आगे 1000 हो जाएगी ये 6। 7 संख्या बोली है। अब कह रहा है कि बाईं ओर से चौथी, तो देखो 1 2 3 4, तो बाईं ओर से जो बाईं है वो बाईं तरफ से पूछा। दाईं पूछते तो अगर मान ले दाईं की तीसरी पूछते तो 1 2 3 ऐसे हो जाएगी। बात क्लियर है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, 1003। सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। और क्योंकि मैं ऑफलाइन वीडियो में क्या है, कम समय में आप अधिक प्रश्न कर सकते हैं। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं कि कौन सी संख्या आवाज़ संख्या उसे कहते हैं। देखो सबसे छोटी आवाज़ सम आवाज़ संख्या एकमात्र होती है 2। कौन सी होती है, 2। बाकी की 3 5 7 आवाज़ संख्या उन्हें कहते हैं जिसमें 2 और खुद के अलावा भाग ना जाए। बात क्लियर है। तो देखो यहाँ आवाज पूछ रहा है, देखो 4 में देखो 8 है, पीछे की संख्या उठा लिया करो, 2 का भाग जा रहा है और 4 का भी चला जाएगा, 8 में खुद का चला जाएगा। यहाँ देखो 8 है, यहाँ भी 2 का चला जाएगा। अब देखो 361 है, ये किसका होता है, 19 का वर्ग होता, तो भैया ये भी तुम्हारा है। अब ये 373 है, 373 में देखो 2 का भाग जाएगा नहीं, पीछे 3 है, 3 का देखो 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 13 बच रहा है, नहीं जा रहा। 5 के लिए 5 या 0 होना चाहिए, 7 का जा नहीं रहा। 7 के बाद आपका क्या होगा, 13 का इसमें जाएगा नहीं, 17 का जाएगा नहीं। और इसके पास की संख्या देख ले करो, कौन आपको कितनी भी बड़ी आवाज़ संख्या मिल जाए, उसके पास में मान लीजिए 19 का वर्ग है और एक 19 से इसमें जा नहीं रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 373 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि संख्या 2840 में किन संख्याओं से भाज्य होगी। तो देखो पीछे की देखो 2 का भाग चला जाएगा इसमें, पीछे 0 2 का तो किसी में 40 है, देखो 40 में भाग देके चेक कर लो। 4 का पीछे की 2 संख्या में चेक कर लिया करो। 6 का भाग के लिए 3 का भाग जाना चाहिए, तो देखो 3 का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा। इस वाले में भी 6 है, इस वाले में भी है, तो इसमें 8 के लिए पीछे की 3 संख्या में चेक कर लो। देखो 840 में 8 का ना 8 45, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, कितने अच्छे तरीके से आपसे बाय ऑप्शन से आपको हल करना शुरू करा दिया है। ऐसे ही आपको करना है, गणित ऑप्शन से बहुत होता है। अब देखो यहाँ कह रहा है इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक देखो, इकाई अंक बोल रहे हैं, तो देखो आप पीछे की संख्या उठा लो, बाकी की संख्या से कोई मतलब नहीं। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए, देखो यहाँ से 8 उठा लो, यहाँ से 7 उठा लो और यहाँ से 3 उठा लो। अब देखो 8 चौक 32 का 2 ले लो सरल बनाने के लिए, 7 या 21 1 ले लो, 2 एकन 2, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। तो जब भी इतना बड़ा, कितनी भी बड़ी संख्या हो, आपको क्या करना है, पीछे की संख्या उठाना है और उनका गुणा कर लेना है। बात क्लियर है। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। कह रहे हैं कि 3 की घात 65, 6 की घात 59, 7 की घात 71 में इकाई अंक। जब भी ऐसा प्रश्न आ, आपको क्या करो, घातों में 4 का भाग दे दो। 4 का भाग देंगे, 4 एकन 4, तो 6 में से 2 बचे, 24 हो गए, 25 हो गए, 4 छंग 24, एक शेष बचा, तो जितना बचे उसका उतनी बार बर कर दो या गुणा कर लो। 3 का 3 एक बार है, तो यहाँ से 3 ले लो। यहाँ देखो 4 को भाग दे दो, 4 एकन 4 19 होगा, 4 चुक 16, 3 बचे, तो 6 की घात 3, 6 को 3 बार गुणा करेंगे, छिकनक 36, फिर छिकनक 216, मतलब कि यहाँ से भी 6 आएगा। यहाँ इकाई अंक पूछिए, यहाँ भी देखो 4 का 4 एकन 4, 3 बचे, 7 28 29 30 31, मतलब कि 7 की घात 3। 7 की घात 3 क्या होता है, वर्ग अगर आपने देखा हो 343, या 3 बार गुणा करेंगे तो यही संख्या, पीछे की संख्या से मतलब है, इकाई अंक पूछा है। तो देखो 6 तिया 18, 8 तिया 24, मतलब कि 4 आंसर हो जाएगा। तो देखो कितने तरीके से, कितना बड़ा लग रहा था, पर आपको क्या करना है, बस सोचना है। आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो अगला प्रश्न है, कह रहे हैं 5 अंकों की कुल कितनी संख्या। तो देखो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको क्या करना, सबसे 4 अंक की पूछे तो ऐसे कर देना, 4 अंक की 4 संख्या ले लो और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ले लो, इनको घटा दो। 0 0 गए 9 में से 9 9 9 1 और सदा पीछे से 1 जोड़ देना। 1 जोड़ा तो 0 0 0, ये कितनी हो जाएंगी तुम्हारी, ये 9000 हो जाएंगी। तो इसी तरीके से आपसे पूछा है 5 अंक की, तो 5 अंक की ले लो। 9 9 9 सबसे बड़ी 5, सबसे छोटी 5 अंक की घटा दो। इनको घटाया तो ये से देखो 8 क्यों, 9 में से 0 गया 0 0 0 0 और 8, 1 जोड़ दो। 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 90,000। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए आपको चाहे 3 की पूछ दे तो 3 अंकों की आपको करना है बस आपको। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि 6 से 79 के बीच प्राकृतिक संख्या लिखने पर इकाई के स्थान पर 7 कितनी बार आएगा। तो देखो आपको बढ़िया सा अच्छा प्रश्न है, सोचने पर। तो देखो एक तो आप 6 के 7 पीछे 7 में आता है, दूसरा किस में आएगा 17 में आएगा, फिर कितने में आएगा आपके 27 में आएगा, फिर आपका 37 में आएगा और फिर आपका 37 हो गया, उसके बाद 47 में आएगा, फिर 57 में आएगा और फिर आगे क्या बचा है, अच्छा 67 बचा है, 67 के बाद 77 बचा है। तो देखो पीछे 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर कितना हो गया। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको गणित को रटना नहीं है, बस गणित को समझना, गणित क्या कह रहा है, ये मेरा उद्देश्य रहता है। तो देखो ये थे 20 प्रश्न। अब अपन 10 प्रश्न करेंगे पेडागोजी के, ताकि आपको पेडागोजी में हमारा उद्देश्य है कि एकमात्र क्लास कम समय में आपको 30 में 30 अंक दिलाना है गणित में इस बार, ये मेरा वादा है, ये आप मेरे से लिखा लो, बस अंत तक डटे रहना। तो आज मैं 10 ही प्रश्न लेकर आया हूँ पेडागोजी के, टोटल हो जाएंगे 20 प्रश्न और कमेंट में बताना 20 में से आपके कितने सही। देखो रीट का पेपर अभी आप लोगों ने डाला है तो अच्छी बात है, नहीं डाला है तो ठीक है। चलिए तो पहला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता। ये कह रहे हैं कि गणित की प्रकृति को कौन सा नहीं दर्शाता। तो पहला है गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र प्रत्यय सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है, ये बात तो सही है। दूसरा है गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है, ये बात भी सत्य है। ये कह रहा है गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित, यार संकुचित तो नहीं होता है, तो ये वाला तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। बाकी के चौथा देख लेते हैं, संख्या स्थान मापन आदि गणित का आधार है, ये बात सही है। तो ये संकुचित छोटा स्थान नहीं होता यार गणित में, ये संकुचित का मतलब है, सीमित बोल दिया, तो ऐसा ऑप्शन कभी नहीं हो सकता नेगेटिव वाला, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, ये रीट में देखो 2017 में पूछा गया है। तो ये कह रहा है कि गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यहाँ कह रहा है कि गणित का सामाजिक मूल्य पूछ रहा है, यहाँ बात कर रहा है गणित का नैतिक मूल्य, गणित का कलात्मक मूल्य, समाज गणित के अनुशासनात्मक। तो यहाँ से देखो जब गणित की उन्नति और वृद्धि की बात कर रही देश की, तो यहाँ क्या होगा, इससे ये होगा गणित का सामाजिक मूल्य से संबंधित आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो, यहाँ से क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता सही नहीं दर्शाता, ये कह रहे हैं। तो देखो इसे देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न, गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है, ये बात सत्य है, पूछा जाता है बहुत बार। गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत बनाने का मार्ग, देखो अभी मैं कह रहा था तर्क पर आधारित सिखाऊंगा आपको गणित, सत्य बात है। ये कह रहे हैं ये गणित अमूर्त विज्ञान नहीं भैया, गणित अमूर्त विज्ञान होता है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। गणित को संख्या और स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है, ये बात भी सत्य है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी गलत हो जाएगा, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। ऐसे आपको गणित के पेडागोजी के प्रश्न करना है। देखो रीड फिर से, निम्न में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता, ये कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ से बात करते हैं, गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, ये बात सत्य है। गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए, सही बात है। आगे कह रहा है गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए, ये भी सही है। तो फिर बचा क्या, गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता, भैया ये तो गलत है। जब वो पढ़ाने वाले की सहमति नहीं होगी तो वो बच्चों को सिखाएगा क्या। चले तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। अगला देखो यूपी टेट 2017 का कह रहा है कि विद्यालयों में गणित का मुख्य लक्ष्य क्या है, ये आपको बताना। तो देखो प्रश्न पढ़ते हैं,
बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण, ये तो सही लग रहा है। पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों में दिए गए प्रश्नों को हल करवाना, नहीं भैया ये नहीं होता है। बच्चों को रोजगार योग, नहीं। बच्चों को गणित मनोरंजन कराना, नहीं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ से ये, इस तरीके से आपको करना। अगला देखो, गणित विज्ञान है स्थान का, शिक्षा का, गणनाओं का, मानव जीवन का। तो देखो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सभी का आंसर होना चाहिए था। आंसर क्या हो जाएगा? गणनाओं का। अगला है प्राथमिक स्तर पर गणित का मुख्य महत्व क्या है? सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, मानसिक। तो देखिए यहाँ से ये तो सिंपल सा हो जाएगा, आपका 7 का आंसर क्या हो जाएगा? मानसिक है। प्राथमिक स्तर पर बस इसका क्या है? आपकी तर्क शक्ति बढ़ाना। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन के गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक। तो देखिए यहाँ से 8 का जो आपका आंसर हो जाएगा, सामाजिक रूप में बहुत ज़्यादा होता है। आप चाहे मान लीजिए किसी से आदान प्रदान कर रहे हैं, मान लीजिए एक किसान है तो उसका एक व्यापारी से सामान खरीदना, बोरी वगैरह अगर कह सकते हैं, खाद वगैरह, तो वो भी एक क्या है? सामाजिक क्रिया है। अगला है गणित की प्रकृति सजावटी है, तार्किक है, कठिनता है, सामान्य के लिए नहीं है। तो देखिए यहाँ से 9 का तो बड़ा सिंपल सा आंसर आप लोगों ने अभी तक कर दिया होगा, तार्किक। अगला प्रश्न है, तो देखो क्या कह रहे हैं, निम्न में से प्राइमरी कक्षाओं में रेखा गणित के अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाता है? औपचारिक गणित, अनौपचारिक, या ए और बी दोनों? तो देखिए मैं आपको बता दूं, 10वें का आंसर क्या हो जाएगा? केवल अनौपचारिक गणित रेखा पढ़ाया जाता है, जो कि कह सकते हैं एक सामान्य जीवन वाला। ठीक है, तो ये थे 10 प्रश्न, टोटल आज के हो गए 20 प्रश्न। आपको कमेंट में बताना 20 में से आपके कितने सही हैं, और आपको क्या क्लास सही लग रही है, तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। क्या आप बाल विकास की भी क्लास चाहते हैं, तो कमेंट में मुझे बता दीजिए। पेडागोजी मैं सभी सब्जेक्ट की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पेडागोजी सभी सब्जेक्ट की पढ़ाऊँ। तो आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।